बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण करू सो प्रेम प्रणाम। करण मंगल करण श्री देव चंद्र जी। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति सिर में राज शुभ नाम। तेज कुमार श्यामा पल पल करू प्रणाम। पिया जी को पल पल करू प्रणाम। चर्चा प्रारंभ होत है सुनो साथ चित दे। भजो श्री राधे श्यामा जी श्री प्राणीनाथ सखी जीवन हमारे। श्री महामति कहे साथ जी भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की। सभी सुंदर साथ के धाम में विराजमान प्राण प्रिय संतान वल्लभ के लोरे चरण कमलों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। चलते हैं बेतक साहिब की तरफ। तो राज महाराज जी महामती स्वामी रामदास जी के धाम में बैठकर उस बेतक को कहलवा रहे हैं। और किसका वर्णन करे सुंदर साथ जी? श्री पन्ना जी में अष्टपैर की जो नींद। तो स्वामी श्री लालदास जी स्वयं उस सेवा में हाजिर रहे। तो उनको पता है कि किस सेवा के माध्यम से किस रस का अनुभव किया। उस अनुभव को, उस आनंद को शब्दों में रूपांतरित करके हमारे सामने दिया है, ताकि हम पीछे रहने वाले सुंदर साथ भी शब्दों के माध्यम से, श्रवण के माध्यम से उस सेवा का कुछ अंश प्राप्त कर सके। सुंदर साथ जी परमधाम की भाव को ही लेकर हर सेवा होती है, और हर सेवा के साथ में वाणी गायन ही होती है। क्यों? क्योंकि बिना वाणी के गायन की कोई सेवा है ही नहीं। तो वही विधान परमहंसों ने किया कि जो हमारी सुबह से लेकर रात तक की जो 8 पहर की सेवा पूजा है, उसमें हर चीज में वाणी का ही गायन किया गया। चाहे झीलना हो, उठापन हो, है ना, तिलक हो, या आरती हो, भोग हो, परिक्रमा हो, सब में क्या है? परमधाम का ही वर्णन, ताकि अष्ट पहर 64 घड़ी हमारी सुरता अपने धाम में लगे। तो कल सुंदर साथ जी किसका वर्णन किया है कि कैसे सूर्य जी की सुंदर सेज है, उस सेज पर कैसे मुलायम गद्दा बिछा हुआ, कैसे उस पर रेशमी चादर है जिसके चारों कोने किससे बंधे हुए हैं? पलंग के 4 डांडों से, जिनमें सुंदर मग लटके हुए हैं, जिनमें मधुर मधुर ध्वनि निकलती। और इसी सेज के ऊपर 4 डांडों के ऊपर सुंदर चंद्रमा है, जिस चंद्रमे पर सुंदर झालर लटक रही है, और उस पर मोतियों की लड़ियां भी झिलमिला। ऐसे सुंदर साथ जी बताया कि इसको बिछाने की सेवा कौन करते हैं? प्रेम में भरकर प्रेमदास जी। और द्वारिका दास जी भी क्या रहते हैं? चौकन्ने रहते हैं, खबरदार रहते हैं सेवा के प्रति, कि कहीं पलंग के बिछाने में कोई कमी ना रह जाए। अब जैसे श्री जी का उठापन होता है सुंदर साथ जी, तो अब आगे की लीला में क्या बता रही हैं? पलंग उठाए बिछावत नारायण हर नंदन। कोई दिन नाथे करी करते थे रात दिन। अब सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि जो श्री जी का पलंग है ना, कहाँ से वचन ले? पन्ना जी में बंगला की दरबार है, कि जहां पर श्री जी का पलंग होता है, तो उस पलंग पर बिस्तर को बिछाने और उठाने की सेवा
नारायण दास जी और हरिनंदन जी किया, जिस पर मेरे धाम के धनी, मेरे प्राण प्रियतम, मेरे प्राण वल्लभ रात्रि को विश्राम करते, उस पलंग को उठाते, और जब विश्राम करने के लिए आते तो उसको बिछाते। तो उठाते और बिछाते किस किस रस का अनुभव करते। अरे हमारे परम धाम में तो हमें पलंग बिछाने और उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, सब इच्छा का दरबार। जैसे दिल में आया वैसे ही पलंग बन गया, जैसे दिल में आया ऐसे ही उठ गया, क्योंकि सब कुछ इच्छा से होता। लेकिन यहाँ कितने बड़े भाग्य है कि धामधनी स्वयं एक तन धारण करके यहाँ पर प्रकट हुए, और हमें भी ये तन दिए, जिनके माध्यम से हमारी श्रोता परम धाम की उन लीलाओं का यहाँ पर आस्वादन कर। सेवा तो यही करनी, परम धाम में तो सेवा है ही नहीं, क्योंकि जब किसी चीज की कमी ही नहीं है, जो सब कुछ इच्छा से हो जाता है, तो सेवा तो यहाँ पर करनी है ना। तो कितना आनंद उस समय हरिनंदन जी को, नारायण भाई जी को होता होगा कि धनी की वो कोमल सेज को उठाना और उनको बिछाना, कैसे उस कोमलता का एहसास होता हो। तो ऐसे सुंदर साथ जी जब हमारे हृदय में धाम धनी की बैठक हो जाए तो कितना आनंद, हर एक गुण अंग इंद्रिया, हर एक अंतःकरणों में वो प्रकाश ही प्रकाश, वो आनंद की लहर दौड़ने लगता है जब धाम धनी की सेज हृदय में बिछ जाए। अब क्या कह रहे सुंदर साथ जी, कोई दिन ना थे करी करते थे रात दिन। अब इस सेवा को कुछ दिनों तक किसने की, नाथा जोशी ने। ये नाथा जोशी भाई वही है जहाँ से पीछे श्री जी को मिले थे, जब वो वहां पर गए थे, शायद भट्टानगर से आगे जब गए थे तो नाथा जोशी से मिले थे, है ना, मस्कत बंदर में वहीं पर मिले थे नाथा जोशी, वहीं से साथ में आ गए थे और अब तक यहाँ सेवा कर। तो जितनी भी कसनी रास्ते में कसी, अब यहाँ पर सारे सुंदर साथ श्री जी की सेवा के माध्यम से परम धाम का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि जो कसनी होनी थी वो तो कर चुके, अब तो फल चखने का वक्त आया है। अब यहाँ पर नाथा जोशी ने कुछ दिन तक ये सेवा की और वे दिन रात इसी सेवा में लगे रहे। फेर के चित दे करी मथुरा गंगा दास, परमानंद भी संग रहे, सेवे धाम धनी लिए आश। अब इनके बाद कह रहे सुंदर साथ जी, इनके बाद मथुरा और गंगा दास जी ने भी बहुत लगन से ये सेवा की। तो एक एक सेवा में देखो सुंदर साथ जी, कोई बंद कर नहीं कि मतलब ये जिस सेवा है तो ये ही करे, और सुंदर साथ के दिल में ये भी नहीं आता कि ये मेरी सेवा है तो ये दूसरों के ऊपर जारी है तो मैं दुखी हूँ। क्यों? अगर मुझे धाम धनी ने कोई सेवा दी है और वो सेवा दूसरा सुंदर साथ भी कर रहा है, तो अगर मेरे अंदर अहंकार है, मेरे अंदर अज्ञानता है, तो मेरे अंदर एक ईर्ष्या होने, मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा पद कोई और ले, मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी सेवा किसी और पर चली जाए। तो वो क्या है, वो अभी जीव भाव में है, क्योंकि वो नहीं देख रहा कि दूसरी भी तो मेरी आत्मा है, उसको भी तो वो इच्छा है अपने धनी की सेवा करने, तो वो खुशी से सेवा दे देती। जैसे परमधाम में होता ना कि एक ले चली तापे दूसरी, दूसरी छोट ले चली, तीसरी चौथी वहां पे ले दो। जैसे भोग में आता ना कि एक चली, दूसरी ने छीन लिया, उस दूसरी से तीसरी ने छीन लिया, और चौथी ने उससे छीन कर धनी को दे दिया। पर रोष न काहू किन, किसी पर क्रोध नहीं आता। तो वो ही प्रेम की लीला का अनुभव, वो ही एकत्व का अनुभव अब यहाँ पर सुंदर साथ को हो रहा है सेवा की। इसलिए एक सेवा कई कई सुंदर साथ उसका रस का अनुभव करते। क्यों? ये ध्यान देना। अब परम धाम में तो वो सेवा है नहीं, लेकिन यहाँ जो आत्मा धनी को पहचान गई, उसने सब कुछ समर्पण कर दिया, तो क्या धनी उसको किसी सेवा से वंचित रखेंगे? नहीं कर, घूम फिर कर वो सारी सेवा का आनंद लेगी, छोटी से और बड़ी तक। इसलिए कह रहे हैं कि अब कौन कर रही है सेवा, नारायण दास जी और हरिनंदन जी कर रही है। कुछ दिन पहले नाथा जोशी ने की, वो बड़े चौकन्ने होकर करते थे, और उनके पश्चात नाथा जोशी के बाद क्या कह रहे हैं, मथुरा और गंगा दास ने भी ये सेवा बड़ी लगन से की। किसका भाव नहीं होगा कि मैं धनी जी का पलंग बिछाऊं, अपने धनी की सेज बिछाऊं। लेकिन कोई भी सुंदर साथ ये नहीं कहता कि हट, ये सेवा मेरी है, तू क्यों दे रही है ना, ऐसा नहीं। प्रेम से वो देते, तू ये सेवा कर, मैं तुझसे सेवा कर दूंगी।
क्यों? क्योंकि हर आत्मा के अंदर ये भाव होता है कि मैं अपने से ज्यादा सुख अपनी रूह को दूं जो परम धाम में हो, क्योंकि यहाँ पर ये परम धाम की लीला हो रही है। तो सुंदर साथ के अंदर कोई भी द्वेष भाव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में धनी ने पहुंचा दिया, वो कसनी करा करा कर, कहीं टुकड़े मंगवा कर, कहीं वैरागी वेश धारण करा के, कहीं झोपड़ियों में रह रहकर, कितने कष्ट कसेले झेल झेल कर पक्का बना दिया। यहाँ माया प्रवेश नहीं करेगी। इसलिए सुंदर साथ जी यहाँ कह रहे हैं कि इनके पश्चात मथुरा गंगादास जी बहुत लगन से ये सेवा की थी, और इनके साथ ही परमानंद। क्यों? क्योंकि परमानंद तो आ ही जाएगा। जब हृदय में सेज बिछेगी तो परम आनंद क्यों नहीं आएगा? ये देखो, आनंद तो है ही, आनंद का तो उल्टा कुछ है ही नहीं, लेकिन परमानंद जिसमें धनी का एकत्व का अनुभव, तो इससे बड़ा और क्या आनंद होगा जो धनी के दिल का प्यार मिले। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि परमानंद ये सेवा बड़े संलग्न रहते इसमें, क्योंकि बिना प्रेम के सेवा नहीं होगी, और जब प्रेम के बिना सेवा नहीं होगी, प्रेम से सेवा करेंगे तो आनंद की अनुभूति अवश्य। देखा देखी में आनंद नहीं आएगा, अहंकार होगा मेरे अंदर सेवा करने की तो उसमें आनंद नहीं आएगा। अगर सेवा भी कर रही तो यही रहेगा, ये कहीं ज्यादा तो नहीं कर रही, वो दूसरे की कमी देखती रहेगी और ये देखेगी इसको कहाँ गिराऊं। अगर सेवा भी कर रही है तो दाम में ये रहेगी, अरे मैं कहाँ इसको गिराऊं, किसके सामने जाकर इसकी बुराई करूं, ये तो ऐसे करती है, ये तो ऐसे करती है, तो ये क्या है, शैतानगिरी। लेकिन ये सुंदर साथ ऐसी स्थिति में पहुंच चुके, इनके अंदर द्वेष भाव रहा ही नहीं, एक दूसरे को सेवा अर्पित करते जा रहे, तुम ये कर लो मैं दूसरी सेवा ले लूंगा, क्योंकि बहुत सेवा है। कोई सेवा यहाँ पर छोटी और बड़ी भी नहीं सोच। अगर हम ये सोचिए, जैसे अभी पन्ना जी में गए थे कि भाई हम अपने पन्ना जी में महामंदिर में गए, हम आराम से खाए पिए सोए, हम क्यों झाड़ू लगाए, अरे हम क्यों ऊपर छत पर अगर गंदा हो रहा है नजर में आगे के अपनी छत पर भी हम गंदा छोड़ते हैं, सफाई कर लेते हैं, उसको हम साफ करें, है ना। तो उसमें ये नहीं होना चाहिए कि हम ये छोटा काम क्यों करें, ये सेवा है, ये धनी की सेवा है। अरे वो समय तो गंवाई दिया अज्ञानता में, अब इतनी सुधि दे रहे हैं, तो कम से कम अगर एक दो घड़ी अब मिलती है, हाल तो मिलती ही नहीं। बहुत सुंदर साथ अब सेवा में से अगर हम धनी की मेहर से मिल जाए तो साक्षात ये धनी की ही सेवा है। सुंदर साथ यहाँ की गई सेवा सारी सुंदर साथ की सेवा हो, चाहे पलंग बिछाने की हो, कोई सी भी सेवा हो, भी देखना छोटी से छोटी सेवा कैसे, ये सब धामधनी की सेवा है, क्योंकि धामधनी के दरबार में हम पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि परमानंद जी क्या करते हैं, इस सेवा में बड़े संलग्न रहते हैं। और कैसे कर रहे हैं, सेवे धाम धनी लिए आश, अपने आत्मिक सुख की चाहना के लिए सब सुंदर साथ धाम धनी की सेवा, कोई लौकिक कार्य नहीं, अपने आत्मिक सुख के लिए। कौन सा आत्मिक सुख? जो हम परम धाम में लेते थे, आज मेरे धर्म के धनी साक्षात तन धारण करके हमारे जैसा ही हमारे सामने विराजमान है, जिनको हम हर प्रकार की सेवा करते, और उस सेवा को करते 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 परमानंद प्राप्त होता है। तो कौन आनंद से बचने जाएगा? यहाँ एक क्षणिक सुख से भी कोई बचना नहीं चाहता। सुंदर, ये देखिए, रचना का स्वाद हो, चाहे नेत्रों के देखने का स्वाद हो, हर चीज को कितना देखना चाहिए, अरे मैं भी तो देखू क्या देख रहा है, अरे मैं भी तो चखू इस चीज को, मुझे भी दे दे। यहाँ जब क्षणिक सुख से भी पीछे नहीं हटते लेने से, तो ये तो आत्मा का आहार है परमानेंट, तो इससे कैसे सुंदर साथ पीछे हटेंगे। लेकिन पता नहीं हम कैसे खागड़ू हुए होंगे, हम कैसे ऐसे आनंद को छोड़ गए, ताज्जुब होता। अभी तो जागकर इतना पश्चाताप हो रहा है सुंदर साथ जी, लेकिन ये देखिए जब मूल मिला में धनी बैठाकर पूछेंगे सबकी बात, मेरी रूह तुम कैसे भागी थी, तो क्या हाश हो गई। ये सुंदर साथ को शाबाशी मिलेंगी जिन्होंने सब कुछ समर्पण करके अपना तन मन धन सब कुछ छोड़ा, और हमारी कैसी हंसी। धनी कहेंगे तो नहीं, लेकिन धीरे 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 मुस्कुराएंगे, और मुस्कुराते दिल की बात दिल में आ जाएगी तो हमारी नजरें खुद ही झुक जाएगी, पता लग जाएगा हम कैसे बचकर वाले हैं। क्योंकि जब अभी अनुभव हो रहा है, तो उस समय तो क्या होगा जब पूरी जागृति हो जाए, जब सब कुछ क्लियर खुल जाए, जो जो भी था, अब तो फिर भी कुछ पर्दा है,
लेकिन उस समय तो सब कुछ खुल जाए, जो जो भी किया है वो सब खुलेगा। जो अब बातें कर रहे हैं ये भी होगा कि हाँ बाद में हमने बातें तो की। ये देखे सुंदर, हम कितने पीछे। इसलिए सुंदर साथ कह रहे हैं कि अपने आत्मिक सुख के लिए, कोई लौकिक स्वार्थ के लिए नहीं, आप आत्मिक सुख के लिए ही धाम धनी की सेवा करते हैं। श्याम जी शामिल रहे सेज सेवा के संग, ये चारों चित सो करे जान धाम धनी अर्धंग। अब सैया की सेवा में, अब यही सैया है, इसी सैया की सेवा में मथुरा गंगादास और परमानंद जी के साथ श्याम जी भी सम्मिलित रहे। ये चार सुंदर साथ धनी की सेजा में बिल्कुल 24 घंटे तैयार रहते, मेरे धाम धनी कब पधारेंगे, है ना, कहीं जरा सी भी कुछ चीज ना दे। तो ऐसे सुंदर साथ जी हमारे चारों अंतकरण जीव के बिल्कुल ये तत्पर रहने चाहिए कि मेरे धाम धनी की सेज पर कहीं जरा सी भी कोई कंकर ना गिर जाए, कहीं जरा सी भी कोई गंदगी ना हो जाए, क्योंकि मेरी आत्मा के अंदर मेरे धाम धनी विराजमान है। तो कहीं ऐसा ना हो मेरे धाम धनी उठ कर चले, क्योंकि जरा सी में कोई चुभन होगी तो वहां क्यों बैठे हो। तुम ही देखो, अगर तुम्हें ऐसे चुभते हुए आसन पर या बिस्तर पर बैठा दिया जाए, लिटा दिया जाए, तो क्या तुम लेटोगे, बैठोगे। तो इसीलिए हृदय में अगर थोड़ी सी भी कंकर आ जाती है तो कह रही है कि धनी को भी वो कष्ट पहुंचता है। ऐसे सुंदर साथ जी बाहर से भी और अंदर से भी, ये चारों सुंदर साथ सेजा की सेवा में तत्पर है। ऐसे हमारे चारों अंतकरण भी धनी की सेजा की रखवाली करने में तत्पर रहने चाहिए, खबरदार रहने चाहिए। अब सुंदर साथ जी कह रही हैं, ये चारों सुंदर साथ अपनी आत्मा को प्रियतम अक्षरातीत की अर्धांगिनी मानकर शुद्ध मन से सेवा करें। अब देख लो यहाँ पर, भले ही पुरुष रूप में, बाहर से पुरुष रूप है, मथुरा जी है, गंगादास जी है, परमानंद जी है और श्याम पुरुष रूप में, लेकिन यहाँ पर आत्मिक भाव से सेवा कर रही है कि ये मेरे धाम के धनी है और मैं इनकी अर्धांगिनी हूँ। जो मैं सेवा परम धाम में करती थी उस सेवा को मैं यहाँ पर निभाऊं। कितना आनंद, कितना सुख। अहंकार, पुरुष तत्व का जो अहंकार था वो समाप्त हो चुका, क्योंकि वो आत्मा जागृत हो गई ना। तन भले ही पुरुष का है लेकिन अंदर से आत्मा सेवा कर रही है, और जीव के अंदर भी वही आत्म भाव हो गया। जीव तलोशी आता, वो भी आत्म भाव में आ गई। अब कोई लौकिक नहीं, चाहे पुरुष सेवा कर रहा है चाहे स्त्री के तन धारण करके सेवा कर रही है, सबके अंदर यहाँ पर क्या है कि मैं अपने धाम धनी की अर्धांगिनी और उनकी सेवा में कर, इस भाव से सेवा। अगर यहाँ पर देखो गुरु के भाव से करे तो फिर भी वो प्रेम नहीं आएगा, है ना, किसी महापुरुष के रूप में देखकर करे तो भी वो सेवा नहीं कर पाएंगे। और अगर पुरुष के रूप में देखकर करे तो ये भाव आ जाएगा ऐसे हम ऐसे ही है, क्यों ना हम अपनी सेवा कराएं। नहीं, उनके अंदर जो शक्ति, जो आवेश रूप से धाम धनी विराजमान है, उनको पहचान कर और अपनी आत्मा को पहचान कर तब सेवा हो रही है। इसीलिए तो ये हो गई प्रेम लक्षणा भक्ति। चाहे यहाँ पुरुष रूप में हो चाहे स्त्री रूप में हो, जब आत्मा जागृत हो जाती है तो उसके अंदर अंगना भाव ही आ जाता है। इसी भाव से यहाँ सुंदर साथी सेवा कर दी। मानिक सेवे सन्हे सो सब सेवा में खबरदार, हजूर हाजिर रात दिन सब सेवा में सिरदार। अब कह रहे कि मानिक भाई, है ना, अब मानिक भाई बहुत प्रेम से धनी की सेवा करते हैं। ये हर प्रकार की सेवा में सावधान, किसी भी तरह की सेवा हो, यानी तलाश में ये रहते कि ये सुंदर साथी सेवा कर रहा तो मैं भी हाथ कर, ये नहीं कि इसकी सेवा यूं ही कर रहा तो मैं क्यों करूं, करने दे अपने आप करे। बहुत बढ़ चढ़ के सेवा करता है, बिल्कुल नहीं। ये हमारे जीव के विकार हैं जो आते हैं अंदर। अभी भी देखो सुंदर सा, ये पूरी बीतक का, जैसे बीतक एक वृक्ष है, ये अष्टपैर की सेवा जैसे वृक्ष पर लगा हुआ फल होता है, ऐसे ही फल है, क्योंकि इसमें साक्षात धनी का स्पर्श का, उनकी सुगंधि का, उनके हृदय के प्रेम का एहसास होता है एक एक।
में बहुत चित देकर महसूस करें कि हम पन्ना जी में ही हैं और सुंदर साथ जो सेवा कर रहे हैं, हम उनकी सेवा को अब देखकर, उसको सुनकर उसका एहसास कर रही है, अपने आप को खड़ा करके कि इन सुंदर साथ ने कैसे रस का अनुभव किया। क्योंकि जब एक तरफ परमात्मा, दूसरी तरफ एक आत्मा है और वो आत्मा अपना अपने आप को अर्धांगिनी मानकर सेवा कर रही है, तो अब ये देखिए किस भाव में, किस रस में डूबकर वो सेवा कर रहे होंगे और कौन सा रस धाम धनी उन्हें पिला रहे होंगे। देखने के लिए बाहर से सेवा है, देखने के लिए बाहर से तन है कि धनी का तन है, धनी ने दान किया, और सुंदर साथ का तन है, बाहर से भले ही मिटने वाली चीजें हैं, लेकिन उन सब के अंदर वो परम धाम का रस का अनुभव प्राप्त होता है। इसको हम अपने अंदर अनुभव, एहसास करने की कोशिश। अब सुंदर साथी कह रहे हैं कि मानिक बाई जो करते हैं वो हर सेवा में तत्पर रहते हैं, जैसे भी देखे वैसी सेवा कर, किसी का कोई नहीं कि इसकी सेवा है और ये इसकी सेवा है। ये हर प्रकार की सेवा में सावधान रहते, धाम धनी के सम्मुख दिन रात उपस्थित रहकर भी प्रत्येक सेवा में प्रमुख भूमिका निभाते थे। धाम धनी के सम्मुख भी रहते और भाग दौड़ कर हर सेवा भी कर लेते। कितनी चतुराई है, कैसे सुंदर साथी। अब मान लीजिए यहाँ अगर हम कैसे करें, अगर हम यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, मान लीजिए अगर हम भोग बना रहे हैं, तो भोग बनाते हुए धनी के सम्मुख कैसे रह सकते हैं? अरे हृदय में भी है ना, भोग बनाते हुए अपने भोग गाने लगो, नहा रहे स्नान कर रही है अपने स्नान, जमुना चलो मारा वाला जी जमुना जल जी, है ना। यहाँ काम, घर का काम करे, झाड़ू लगा रहे, मंदिर में लगा रहे, अपने परम धाम की उस झिल्मी का महसूस कीजिए। सीढ़ियों पर उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, तो अपने परम धाम की झिल मिलाती हूँ सीढ़ियों को देख के उनको कोमलता को महसूस कीजिए। तो धनी के सम्मुख रहते रहते भी, यानी आत्मा में धाम धनी सम्मुख है और तन बाहर से सेवा कर, तो ऐसे मानिक भाई सेवा धनी के सम्मुख भी रहते हैं और हर एक प्रकार की सेवा में भागीदारी। ये होती है सेवा करने की होशियारी। ये नहीं कहा कि मैं तो ये कर रहा हूँ भाई, मैं वहां कैसे जाऊं, मैं या तो यहाँ रह सकता हूँ या वहां रह सकता हूँ, एक ही जगह कर सकता हूँ। नहीं, दोनों तरफ आ, सेवा भी करते और धनी के सामने सम्मुख भी रहते। अब सुंदर साथ जी कह रही हैं, छबीला जो सेवा करे, जो पहले करी जमुना, हे वारसी इनको दई जान बेटा अपना। अब यहाँ सुंदर साथ जी कह रहे हैं, जो जल पिलाने की सेवा, क्योंकि उठ तो ही श्री जी को क्या करते हैं, जल पिलाते। अब देखो सुंदर साथ जी, इतनी सेवा आएगी, हमारे सुंदर साथ के नाम भी याद नहीं रहेंगे, सेवा भी याद नहीं रहेगी, लेकिन अगर इन सेवा में से एक सेवा भी हम ले ले और उसको फॉलो करें तो वो अखंड हो जाती है। कैसे, जब मैंने सुन बीतक सुनी थी तो मेरे चित्त में यही शब्द चुभता है सुंदर शाह जी, यही चुभता था कि ये नहीं पता था मुझे कि जल पिलाने की सेवा की किस, देखा जी दीदी हमें सुनाई थी जब, तो सुनते सुनते बस ये आता, सुबह उठते ना श्री जी को जल आरोपा जाता है, बस उसी दिन से रूटीन बना लेता, उठे प्रातः काल उठते ही अपने कुल्ला वुल्ला करा, मुंह हाथ धोए और लोटा गिलास लेकर श्री जी का, राज्य का मंदिर में आए, उठापन किया। अब तक वो रूटीन बना हुआ, क्यों? क्योंकि वो भाव है। तो ऐसे ही अगर एक भी सेवा कर ले तो उठते किसकी याद आती है? कुछ भी पान करने से पहले, जल पीने से पहले भी किसकी याद आती है? अरे अपने धनी को जल आरोग्य। तो ये अब पता चल रहा है, ये कौन करते सुंदर शादी, छबील दास। सुबह सुबह जैसे श्री जी उठते पलंग से तो लोटे में जल लेकर चलते और उनको देते। अब ये जल की सेवा पहले कौन करती थी? जमुना बाई। कौन जमुना बाई? सुंदर शादी, धनी देवचंद जी की पुत्री, बिहारी जी की बहन, है ना, और इनके बेटे छबील दास। तो इसीलिए तो श्री जी ने रास्ते में ही जब मिले थे तो इन्हें सेवा दे दी थी, कह रहे तू जमुना का बेटा है, तो जमुना में तो बहुत शीतल जल होता है, तो तू जल पिलाने की सेवा। जहां जहां भी सुंदर साथ जाते थे तो उठा लेता था जल, अपना बाल्टी वाल्टी जिसमें भी मटके वटके में भरते थे और जल पिलाने की सेवा करते। और अब भी यहाँ पर भी यही सेवा करते। तो पहले जमुना जी ये सेवा करती थी, फिर उन्होंने अपना बेटा जानकर कि कोई बात नहीं, बेटा क्या, बेटा तो कहा गया लेकिन अंदर से तो आत्मा का भाव है कि भाई ये तू सेवा। तो यहाँ जमुना जी ने भी किया और छबील दास जी ने तो रास्ते में भी जल पिला।
तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि छबीलदास जी इस सेवा को करते हैं, श्री जी को जल पिलाने की सेवा। जल अरुगाए छबीलदास, पिछली रात रहे घड़ी दोए, उठे पीऊ पलंग से, आरोगत है सोए। कह रहे जल अरुगाए छबील, कब सुंदर साथ जी कब लेकर आते, जब रात्रि व्यतीत होने में 2 घड़ी का समय बाकी रहता, 2 घड़ी का समय यानी 5:15 बजे, है ना, 5:15 बजे, क्योंकि 6 बजे तक तो मंगल आरती होकर हो जाती, तो परम धाम का वही भाव है कि हम अपने ऊपर वाले मंदिर में जाते हैं, तो कोई भी सख्या खाली हाथ तो नहीं जाती, क्योंकि श्री जी को उठापन करना है, श्रृंगार कराना है, उगाना है, आरती करनी है। तो इसी भाव से छबीलदास जी सर्वप्रथम जल का लोटा लेकर शिव जी के पास 5:15 बजे आ जाते, है ना। उस समय क्या करते हैं, उठे पीऊ पलंग से, आरोगत है सुर। उस समय श्री जी क्या करते हैं, पलंग से उठकर जल पीते हैं, और जल पिलाने की यह सेवा छबीलदास जी ही करते हैं। अब देखिए, अपने मामा जी को छोड़कर आ गए, असली धामधनी को पहचान लिया, लौकिक संबंध को महत्व नहीं दिया, ऐसे जमुना भाई, है ना, भाई का संबंध नहीं निभाया, लौकिक संबंध भी कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि ये आत्मा का संबंध अखंड है और यहाँ का संबंध टूट नहीं। तो हमें सुंदर साथ जी यही शिक्षा मिलती है कि एक तरफ अगर लौकिक संबंध है और एक दूसरी तरफ आत्मिक है, तो अगर लौकिक संबंध में कहीं गड़बड़ है तो हमें उसका साथ न देकर सत्य का ही साथ देना चाहिए। बहुत बड़ी शिक्षा जीना बाई जी ने दी, क्योंकि ये अपने पुत्र को लेकर मानवतनपुरी नहीं गई कि भाई मेरा भाई है तो मैं वहां पर जाऊं, नहीं, जहां वास्तव में अब मेरे धामधनी है मैं क्यों ना वहीं पर, और वही अपने पुत्र को भी लगा। कितनी बड़भागी है, कितनी बड़ी शिक्षा दे रही है। नहीं तो अगर हम जीव भाव में रहेंगे, अगर इनकी जगह हम होते सुंदर साथ होंगे तो जरूर, हम कोई लौकिक नाता हो या गुरु का भाव हो या कोई स्वार्थ हो या श्री जी से कोई ईर्ष्या रही होगी, और बिहारी जी मतलब हमारे मन अनुकूल बात करते होंगे, क्योंकि हमने भी कोई ऐबदारी जरूर की होगी, कोई विकार जरूर भरे हुए होंगे। तो कहते हैं कि दोस्त का दोस्त दुश्मन होता है, जो दुश्मन है तो अगर दुश्मन का दोस्त है तो वो भी मेरा दुश्मन होता है। ऐसे कहीं ना कहीं हमने पक्ष तो लिया हो, इसीलिए आज इसी जुट में बैठे। तो हमारी रतनबाई जी तो जो रोल दिया था श्री जी ने वो तो पूरा कर लिया, लेकिन अब वे जागरूक भी हो चुकी। तो अब धामधनी बस मेहर करे कि हमें भी जल्दी हमारी आत्मा को जागरूक करके अपने वास्तविक स्वरूप में ही मिला। बहुत लंबा खेल है। ऐसे सुंदर साक्षी कह रही है कि समय आते 5:15 बजे। अब एक एक लीला को ध्यान में रखना, इसको इग्नोर नहीं करना, क्योंकि हम क्या करते हैं, जैसे वाणी करते हैं ना, तो पहले तो वाणी पूरी पढ़ेंगे, लेकिन जब अखंड पारायण भी होता है या घर में भी पूरे करते हैं तो बाद में आकर जल्दी जल्दी कर देते हैं, अरे इस टाइम पूरा करना है, जल्दी करो जल्दी। जब एंड में सार आने को होता है तभी क्या करते हैं, जल्दबाजी कर देते हैं। ऐसे ही बी तक में भी पूरी पढ़ लेंगे आराम से, लेकिन जहां स्ट्राइक लेना कि जल्दी जल्दी करो, क्यों, क्योंकि ये रह जाता है, थोड़ा ही तो रह गया, आज नहीं कल, कल नहीं परसों संपूर्ण कर, नहीं, आराम से इसका आनंद देंगे जब तक धामधनी की में जब तक करवाएंगे, है ना। तो एक एक लीला को देखो कि किस तरह से सेवा यहाँ पर हो रही, श्री जी का उठापन हो चुका है ना, 5:15 बज चुके हैं, छबीलदास जी जल लेकर आए हैं, श्री जी ने वो जल अभी इतनी सेवा हो रही, प्रथम पहर की है। अब क्या कह रहे हैं, पूर्वाई को राज ने रिज के सेवा दई ए, पिछली रात को और वो गाँव ने लाए लोटा जल के। अब क्या कह रहे हैं, धामधनी ने पूर्वबाई को रीझ कर, क्योंकि जो पूर्वबाई है वो बड़ी, उन पर धामधनी बड़े रीझ के, ये देखो कितने रीझे, कितने रीझे होंगे सुंदर सा। एक अब ये देखो सुंदर सा जी, श्री जी कह रही हैं धामधनी ने पूर्वबाई को रीझ कर। अब ऐसी कितनी सेवा करती होंगी कि धामधनी ने खुद सेवा दी, पूर्वबाई पूरी करी सेवा, पूर्वबाई को रीझ कर जल पिलाने की ये सेवा दी। और क्या करते थे, कब करते थे, वे रात्रि के अंतिम भाग, वही रात्रि का अंतिम भाग,
यानी 5:15 धामधनी को पिलाने के लिए लोटे में जल भरकर लाया। पहले छबीलदास जी सेवा कर रहे थे। अब धनी जी ने देखा होगा, उनके दिल में कोई भाव आया होगा, जैसे सुशीला जी के मन में कोई भाव आया था, अरे छबीलदास जी भाई बहुत जल पिलाते, काश ये सेवा मैं भी करूं। तो कहा तो नहीं होगा, लेकिन दिल के भाव धनी ने पहचान लिए, तो कहने लगे छबीलदास जी अब सेवा पूर्ण हो गई। अब वो सेवा लग गई, तो सुबह ही वही अलार्म होता कि मुझे 5:15 क्या करना, अपने धनी के लिए जल का लोटा लेकर जाओ। तो प्रातः काल को ही ये सेवा पूर्वबाई को मिली। धन्य है ऐसी पूर्वबाई कि सुबह सुबह प्रातः काल वो शीतल शीतल जल अपने धनी को पिला रहे हैं, और उसके बदले में धनी दिल का वो प्रेम, दिल का वो आनंद देकर आत्मा को शीतल कर। अब जब जब जल पिलाते और जब धाम धनी पीते, तो अब देखना पूर्वबाई को, छबीलदास जी को, परम धाम में जो रंगपर वाली मंदिर है, जिससे जय पर धनी विराजमान होते, और जब हम सखिया धनी को वो जल देते और प्राण प्रियतम अपने मुखारविंद से जल को ग्रहण करते, और कैसे स्वर्ण का नूरमय वो गिलास, जिसका अनेक प्रकार की चित्रकारी, तो कोमल कोमल कैसी भी उंगलियां, जिन उंगलियों से धनी ने वो गिलास पकड़ा, और कैसे लाल लाल अधर जिन पर धामधनी वो गिलास लगाकर जल पीते, तो उसका आनंद, उसका दर्शन पूर्वबाई को यहीं पर हो जाए। तो ऐसे कितने बड़े धनभागी हैं कि प्रातः काल उठते ही अपने धनी का दर्शन हो रहा है, यहाँ रहते रहते भी रंगपर वाली मंदिर का दर्शन हो रहा है, क्योंकि सेवा करते करते परम धाम का आनंद तो लेते लेते, लेकिन जैसे धामधनी जैसे दिल की इच्छा होती थी, ऐसे साक्षात दर्शन देते थे, ऐसे परम धाम का साक्षात अनुभव सुंदर साथी यहाँ पर। प्रातः काल का दर्शन कितना होता है सुंदर साथ, ये ब्रह्म मुहूर्त है, ये यहाँ कहाँ, यहाँ का जल लेकर, जल तो एक बहाना, लेकिन हृदय का प्रेम लेकर धनी के पास जा रही है, और पूर्ण भाई प्रेम में ओतप्रोत होकर पूर्ण ही हो गई, पूर्ण ही हो गई, तृप्त हो गई। जब धनी को जल पिलाया और उनके नेत्रों से जब जल पिया, और वो नेत्रों से जब प्रेम भरी दृष्टि डाली, बस उसी में वो निहाल। तो क्यों, कौन ऐसी सेवा को नहीं चाहे। ऐसे पूर्वबाई को धनी ने जूझ कर, अब ये खुद आप अगर सेवा दे रहे हैं धनी, जिस दिन वो पहली बार लोटा लेकर गई, तो धनी ने कैसी प्रेम भरी दृष्टि डाली होगी। बहुत दिन से इच्छा कर रही थी ना, आज है आज जल लेकर, तो जैसे ही जल लेकर आई और प्रेम भरी दृष्टि डाली है, और धाम धनी उस लोटे को लेते और उस सखी का हाथ पकड़कर अपने पास बैठाते और बोलते कैसी लग रही है मेरी सेवा। तो अब रूह यहाँ कुछ बोलेगी नहीं, बस शर्म से नेत्र झुक जाए। और जब धाम धनी उस जल को पिएंगे, पीते 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 प्रेम भरी दृष्टि जब रूह पर पड़ेगी, तो उस रूह का क्या हाल है। परम धाम का साक्षात अनुभव सुंदर साथ में यहाँ इस सेवा में कैसे ऐसे आनंद को छोड़ते, नहीं छोड़ते। देखने के लिए बाहर की सेवा लग रही है कि जल में लोटा, अरे जल ही तो लेकर गए धनी को पिलाने के लिए, लेकिन पिलाते समय, चलते समय क्या अनुभव हो रहा है, क्या शीतलता मिल रही है, क्या आनंद की लहर रोम रोम में दौड़ रही है, उसको तो हमारी पूर्वबाई ही जानती है कि कैसे प्रेम के पूर्ण हृदय में भी, अंतःकरणों में भी गलित बात ऐसे धामधनी एक सेवा के माध्यम से अपनी अंगनाओं को यहाँ पर वे अखंड सुख प्रदान कर। ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रही हैं, पाव दाबन प्रातः को आवे अगर दास गुल जी, कभू कभू माऊ जी दावनी की सेवा करी। अब कह रहे प्रातः काल, अभी यही 5:15 के बीच का ही टाइम है। प्रातः काल श्री जी के चरणों को दबाने की सेवा अगर दास और गुलजी किया, अगर दास और गुलजी किया करते, कभी कभी मावजी भाई भी चरण दबाने की सेवा में आ जाया करते। अब चरण दब, जैसे ही प्रातः काल दिन, तब उठते ही क्या करते हैं, धाम धनी के उन चरणों को दबाते। अब दबाना कैसा, कोई थके थोड़ी कि थक गए भी,
ये तो एक बहाना है कि जब हम अपने रंग परवाली मंदिर में जाते थे, धनी के कोमल कोमल चरणों को स्पर्श करते, उनको छूते, उनकी लालिमा देखते, उनकी सुगंधि का अनुभव करते, तो ऐसे ही यहाँ पर ये सुंदर साथ आते और धीरे से धनी के चरणों को स्पर्श। अब इन चरणों को स्पर्श करते ही तो पूरा स्वरूप हृदय में आ जाता। तो परम धाम में जो हमें आनंद, चरणों में तो सुंदर साथ अब तक दिया नहीं था राज जी ने, लेकिन यहाँ चरणों का भी सुख दिया। स्पर्श तो जरूर करते कि आए आए के धनी के चरणों लागे, लेकिन यहाँ जो अनुभव वहां होता, यहाँ धनी के कोमल कोमल चरण स्पर्श करने, उनकी पिंडलियों को दबाने में कितना आनंद का अनुभव। धनी के क्या चरण दबाए, अपनी चलनी सुधरती है सुंदर से। धनी की सेवा नहीं, धनी हमारी सेवा करते हैं। हम थोड़ा बाहर का देते हैं, लेकिन वे हमारी चलनी को सुधार देते हैं। हमारे जो चरण गलत चलते हैं उनको सही रास्ते पर ले आते हैं। तो ऐसे धनी के चरणों में तो ही उतारा सुंदर। ऐसे सुंदर साथ कह रहे हैं कि प्रातः काली अगर दास की, जो धाम धनी के चरणों की खुशबू से ही महक जाते। अगर दास जी और गुल जी खिल जाते, गुलाब की बात, खुशबू फैला देती जैसे अगरबत्ती खुशबू फैला। तो अगर दास जी और गुल जी उनके चरणों को दबाने की सेवा करते और धाम धनी के उस स्पर्श का एहसास करते, जिस एहसास में हम आत्माएं हमेशा परम धाम में रहा करते। और महावजी भाई भी चरण दबाने की सेवा में आ जाए। कौन से महावजी भाई? जिनको धाम धनी ने प्रेम से मस्कत बंदर में चांटा लगाया। आज कितने बड़भागी है कि धनी के चरण एक पल के लिए भी नहीं छूटे। ऐसे सुंदर साथ यहाँ पर साक्षात धनी के आनंद का अनुभव कर। आगे की चर्चा सुंदर साथ जी अगली। पाँव दावन प्रातः को आवे अगर दास गुल जी, कभू कभू माव जी दावने की सेवा करे।